गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास टेंथ में आज आपका टॉपिक है मनुष्य के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्या टॉपिक है आज का? मनुष्य के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक, इंग्लिश में से क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन। तो देखिए, पहले तो हम यहाँ पर थोड़ा ये जान लेते हैं कि मनुष्य के द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। देखिए, जब आप कहीं जाते हैं तो आप दूर से ही देखकर ये पता कर लेते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है वो स्त्री है या पुरुष है, तो आप उसको देखकर ही पता कर लेते हैं। मतलब जो पुरुष या स्त्री में जो लक्षण हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, उन्हीं लक्षणों को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं, जिनके आधार पर हम ये पहचान कर पाते हैं कि सामने वाला पुरुष है या फिर स्त्री है। तो इन्हीं लक्षणों को क्या कहा जाता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहे जाते हैं। ठीक, तो इसके विषय में हम उसके पूरे लक्षण जानेंगे कि और क्या इसके लक्षण होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षण। देखिए, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी का मतलब क्या होता है कि नर जनन तंत्र अलग है और मादा जनन तंत्र अलग है, अर्थात मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक लिंगी। ऐसे प्राणियों को क्या बोलते हैं? एक लिंगी। ठीक, और जिसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों एक ही में हो तो उसको क्या बोलते हैं? द्विलिंगी प्राणी बोलते हैं। ठीक, तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर व मादा जनन तंत्र अलग अलग प्राणियों में होते हैं। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि जब नर जनन तंत्र अलग होगा और मादा जनन तंत्र अलग होगा तो इसे क्या बोलेंगे? एक लिंगी प्राणी बोलेंगे। ठीक, आगे, इसमें मानव में नर जनन अंग होते हैं। मतलब जो मानव में जो नर जनन अंग होता है, जो नर जनन अंग होता है मानव में, उसे क्या कहते हैं? उसे हम पुरुष कहते हैं। ठीक, जिस मानव में नर जनन तंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। और जिसमें मादा जनन तंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्री कहते हैं। मतलब पुरुष क्या है? पुरुष का मतलब क्या है कि उसके शरीर में नर जनन तंत्र का होना पुरुष कहलाएगा, और स्त्री क्या कहलाएगी? जिसमें मादा जनन तंत्र होगा उसे क्या कहेंगे? उसे स्त्री कहेंगे। मादा जनन तंत्र का मतलब क्या है? इंग्लिश में क्या कहेंगे? फीमेल रेप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, नर जनन तंत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेल रेप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, आगे, पुरुषों एवं स्त्रियों को बाह्य लक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। जैसा कि हम बता ही चुके आपको कि जो पुरुष होता है और स्त्री होता है, हम उसको दूर से ही देख के पहचान जाते हैं कि ये पुरुष है या फिर स्त्री है। तो पुरुष एवं स्त्रियों को हम बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं। इन लक्षणों को गौड़ लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ये आपसे किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य के गौड़ लैंगिक लक्षण क्या होते हैं या द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक, तो इन लक्षणों को क्या कहते हैं? गौड़ लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों का विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन लक्षणों का जो डेवलपमेंट होता है वो लड़कों में 15 से 18 वर्ष की आयु में होता है। मतलब जब लड़कों की आयु 15 से 18 वर्ष के बीच में होती है तब उनमें इन लक्षणों का विकास होना शुरू हो जाता है। तथा जो लड़कियां होती हैं उसमें 11 से 14 वर्ष की आयु में ये जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं इनका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अब देखते हैं कि मनुष्य में जो पुरुष है उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है और जो स्त्री है उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। आगे देखते हैं नर के गौड़ या द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक, पहला, चेहरे तथा शरीर पर बाल उगाते हैं। ठीक, जैसे चेहरा होता है तो उस पर दाढ़ी और मूंछ का विकास हो जाता है। यहां पर आप इसको भी लिख सकते हैं कि यहां पर ये पॉइंट ना लिखकर आप लिख सकते हैं कि जो पुरुष होते हैं या जो नर होता है उसमें दाढ़ी मूंछों का विकास हो जाता है। अगला, कंधे चौड़े व हड्डियां व पेशियां मजबूत हो जाती हैं। देखिए, जो पुरुष होते हैं उनमें क्या होते हैं? उनमें जो कंधों का विकास होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियां बड़ी होती हैं स्त्रियों की अपेक्षा। जो हड्डियां होती हैं वो बड़ी होती हैं स्त्रियों की अपेक्षा और चौड़ी होती हैं थोड़ी। और जबकि पुरुष जो होते हैं उनमें मांसपेशियों का विकास बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से वो बहुत काफी मात्रा में बोझ या भारी भार जो होता है वो उठा सकते हैं। तो वही दूसरा पॉइंट है, कंधे चौड़े व हड्डियां व पेशियां मजबूत हो जाती हैं। अगला, स्वर भारी तथा शरीर की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। मतलब जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज कैसी होती है? भारी हो जाती है।
क्योंकि उनमें जो स्वर यंत्र होता है, जो साउंड बॉक्स होता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है, जबकि स्त्रियों में साउंड बॉक्स का जो साउंड बॉक्स होता है उसका डेवलपमेंट उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। ठीक, तो इसलिए मनुष्य में स्वर भारी होता है और शरीर की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। मोस्टली जो सामान्यता होता है, सामान्यता स्त्रियों की अपेक्षा जो पुरुष होते हैं उनकी लंबाई कुछ ज़्यादा होती है। ठीक, अगला वृषण कोशों का विकास हो जाता है। देखिए, जब ये 15 से लगभग 18 वर्ष की आयु होती है तो उनमें वृषण कोशों का विकास हो जाता है, जिसमें शुक्राणु जो होता है, जो स्पर्म होते हैं, उनका निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, ये हो गए आपके नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब आता है स्त्री के गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण। देखिए, शरीर के अनेक भागों में वसा का जमाव होने लगता है, मतलब जो स्त्रियां होती हैं उनके शरीर में वसा, जो फैट होती है, उसका जमाव होना शुरू हो जाता है। अगला त्वचा तैलीय, मतलब जो उनकी त्वचा होती है वो कैसे, उसमें जो तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, और जो त्वचा कैसी हो जाती है, इस कारण से तैलीय हो जाती है, मतलब तेल का श्रावण होता है, मतलब जो है त्वचा पर तेल जैसा, अर्थात जो है तेलीय त्वचा हो जाती है उनकी। अगला, तथा कभी कभी मुहासे निकलने लगते हैं। देखिए, मुहासे जो होते हैं वो पुरुषों में भी निकलते हैं, ठीक, लेकिन जो ज्यादा मात्रा में निकलते हैं वो स्त्रियों के चेहरे पर निकलते हैं। ठीक, तो कभी कभी मुहासे निकलने लगते हैं। अगला, श्रोणि प्रदेश या कूल्हा का फैलकर चौड़ा हो जाना, मतलब जो श्रोणि प्रदेश होता है, अर्थात जो हमारे लोगों की जो श्रोणि मेखला होती है, अर्थात जो स्त्रियों की जो श्रोणि मेखला होती है। अब श्रोणि मेखला क्या होती है? जिन हड्डियों पर हम लोग बैठते हैं, हमारे शरीर में जिन हड्डियों पर हम लोग बैठते हैं उनको श्रोणि मेखला बोलते हैं। ठीक, और इस क्षेत्र को, जो ये पूरा क्षेत्र होता है, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग श्रोणि प्रदेश कहते हैं। जिन हड्डियों पर हम लोग बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं? श्रोणि मेखला कहते हैं। और इस पूरे क्षेत्र को जहां पर ये श्रोणि मेखला पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? श्रोणि प्रदेश कहते हैं। और इसको क्या अपने भाषा में क्या कहा जाता है? कूल्हा कहा जाता है। ठीक, तो जो ये श्रोणि प्रदेश अर्थात जो श्रोणि मेखला होती है वो क्या होती है? वो फैलकर चौड़ी हो जाती है। अगला, अंडोत्सर्ग व मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। देखिए, जो लड़कियां होती हैं उनमें अंडोत्सर्ग, मतलब जो ओव्यूलेशन है, जो एग है, जो अंडाशय होता है, अंडाशय में क्या होता है? एग का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जैसे पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है, वैसे स्त्रियों में एग का निर्माण शुरू हो जाता है। और अंडोत्सर्ग मतलब जो एग होता है वो ग्रेफिन पुटिका से बाहर निकल आता है। ठीक, इसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। और जब उस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो जो गर्भाशयी एंडोमेट्रियम होती है वो रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मासिक धर्म। ठीक, मंथली साइकिल बोलते हैं। तो स्त्रियों में अंडोत्सर्ग व मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। तो ये थे पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षण और ये थे स्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं आपके पेपर में, कई बार आ चुके हैं। तो आप इनको बहुत जो है गंभीरता के साथ पढ़िए और इनको याद रखिए। एक बात और आपको बता देते हैं कि ये जो वीडियो हम अपलोड करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको नर जनन तंत्र का लिंक दे देंगे। देखिए, ये नर जनन तंत्र जो है वो चाहे कक्षा 12 का हो और चाहे कक्षा 10 का हो, क्योंकि नर जनन तंत्र तो एक ही होगा और उसको एक ही तरीके से पढ़ाया भी जाएगा। ठीक, क्योंकि पढ़ाने वाले तो हम ही हैं, तो हम जब इसको पढ़ाएंगे तो एक ही तरीके से पढ़ाएंगे। तो ये एक आपका लॉन्ग आंसर भी है। आपका जो हम नर जनतंत्र बताएंगे वो एक लॉन्ग आंसर है, तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हमको पूरा का पूरा वही पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, और आप वहां से जाकर जो नर जनन तंत्र का जो टॉपिक है वो आप उसको वहां पर पढ़ लीजिए और उसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक, तो नर जनन तंत्र का हम जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये आपका नर जनन तंत्र जो है वो सेम टू सेम यही है जो हाई स्कूल में है, वही आपका उसमें है, बस सिस्टमेटिक तरीके से बताया है। आप इसका जो नर जनन तंत्र है उसका फिगर बनाइए, उसको समझिए, और फिर भी आपको कोई अगर दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछिए। तो हम डिस्क्रिप्शन में कौन सा लिंक दे देंगे? तो नर जनन तंत्र का लिंक दे देंगे। ठीक, आप उसको लिखना है और समझना है। और डिस्क्रिप्शन अगर आपको पता ना हो तो हम आपको बता दें कि आप जब वीडियो चलाते हैं तो उस वीडियो में एक किनारे कोने पर ऐसे बनकर आता है। ठीक, इस प्रकार से बन के आता है। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो
ऐसा हो जाएगा। और जब उसको हम थोड़ा सा जो है आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाने पर क्या होगा, वहां पर हमारे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमारा यहाँ पर लिंक हमको मिल जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।